बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। किसी ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक शख्स रहता था। वो बहुत ज़्यादा गरीब था। रोज़ बरोज़ उसके हालात ख़राब होते जा रहे थे। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि वो एक रईस आदमी के पास ग़ुलामी करना चाहता है ताकि इस गुर्बत से निकल जाए। बीवी ये बात सुनकर बहुत परेशान हुई, लेकिन जब उस शख्स ने बहुत इसरार किया तो बीवी ने इजाज़त दे दी। उसकी बीवी ने अपना पहला बेटा पैदा नहीं किया था। वो शख्स अपनी बीवी को भरी जवानी में छोड़कर किसी रईस आदमी के पास ग़ुलामी में चला गया ताकि आने वाले बच्चे के लिए बेहतर मुस्तकबिल बन जाए। अब वो अपने घर से काफ़ी दूर था। उसने 20 साल तक उस रईस आदमी की खिदमत की। 20 साल के बाद उसने अपने मालिक से इजाज़त ली कि अब वो घर जाना चाहता है। वो रईस आदमी बहुत सखी था। उसने बहुत सारी बकरियां, गाय, भैंस और ऊँट उस शख्स को तोहफे में दे दिए और वो शख्स अपने घर के लिए रवाना हो गया। वो वापस आ रहा था कि उसका गुज़र एक सहरा से हुआ जहां उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी। उसने सोचा क्यों न रात इधर ही गुजारी जाए। उस झोंपड़ी में एक दरवेश आदमी रहता था। रात को जब खाना खा के फारिग हुए तो उस शख्स ने दरवेश आदमी से कहा कि मुझे कोई नसीहत करें। दरवेश मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें नसीहत करूँगा, लेकिन मैं नसीहत करने की कीमत वसूल करता हूँ। उसने कीमत पूछी तो बुजुर्ग दरवेश कहने लगा कि हर नसीहत के बदले तुम्हें एक ऊँट मुझे देना होगा। उस शख्स ने बुजुर्ग दरवेश से कहा कि मैं बहुत मालदार हूँ, नसीहत मिल जाए तो ऊँट की कोई बात नहीं। बुजुर्ग ने पहली नसीहत की कि जब आसमान पर तारे एक लाइन में देखो तो फ़ौरन किसी पहाड़ पर चले जाना, क्योंकि उस वक्त सैलाब आएगा। उस शख्स ने कहा, ये नसीहत तो किसी काम की नहीं, मुझे कोई और नसीहत करें। तो बुजुर्ग दरवेश कहने लगा, तुम्हें अब नई कीमत अदा करनी पड़ेगी। उसने एक और ऊँट दरवेश को दे दिया। बुजुर्ग कहने लगा कि जब भी किसी शख्स की आंखों में अपने लिए ज़्यादा मोहब्बत देखो या उसकी आंखों में शैतानी चमक देखो तो उसे बचना, क्योंकि वो तुम्हें कत्ल कर देगा। वो शख्स मुंह बनाते हुए बोला, ये नसीहत भी किसी काम की नहीं है, आप मुझे कोई और नसीहत करें। उसने एक और ऊँट बुजुर्ग दरवेश को दे दिया। बुजुर्ग ने तीसरी नसीहत करते हुए कहा, रात को पछता कर सो जाना, लेकिन कभी किसी इंसान को कत्ल ना करना। वो शख्स दिल में सोचने लगा कि 3 ऊँट तो ज़ाया कर दिए हैं, अब और नसीहत नहीं पूछूंगा, और चुप करके सो गया। सुबह वो बुजुर्ग दरवेश से इजाज़त लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। सफ़र लंबा होने की वजह से वो तीनों नसीहतें भूल चुका था। अब वो रात गुजारने के लिए किसी गांव में पहुंचा। जब वो सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटा तो क्या देखता है कि तमाम सितारे एक लाइन में है। उसको फ़ौरन बुजुर्ग दरवेश की नसीहत याद आ गई। उसने फ़ौरन उठकर शोर मचा दिया कि गांव वालों, पहाड़ पर चलो, सैलाब आने वाला है। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उसने गांव वालों को बहुत समझाया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वो अपना माल खोलकर पहाड़ों पर ले गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि नीचे गांव में सैलाब आया हुआ है और सारे गांव वाले सैलाब में डूब चुके हैं। तालाब का पानी उतरते ही वो अपनी अगली मंजिल की तरफ चल पड़ा। उसने एक और गांव में पड़ाव किया। एक शख्स के घर क़याम किया जो कि बातें करने में बहुत अच्छा मालूम होता था, लेकिन उसकी आंखों में वही शैतानी चमक दिखाई देती थी। जब भी वो उस शख्स की आंखों में देखता तो उसे बुजुर्ग की नसीहत याद आती। इसी कश्मकश में उसे रात को नींद न आई। वो उठा और बिस्तर को इस अंदाज से फैला दिया कि गोया ये मालूम होता कि कोई सोया हुआ है। रात के किसी पहर उसने देखा कि वो वही शख्स हाथ में एक बड़ा सा खंजर लिए उसके बिस्तर की तरफ बढ़ रहा है। ये शख्स छुप कर उसे देखता रहा। वो आदमी बिस्तर के पास आया और बिस्तर पर खंजर मारना शुरू कर दिया। इसने पीछे से हमला करके उसे पकड़ लिया और रस्सी के साथ बांध दिया। सुबह सादे के वक्त इसने उस शख्स को गांव की पंचायत के हवाले किया और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वो रात के एक पैर अपने गांव में पहुंचा। घर के करीब आकर उसने देखा कि उसकी बीवी किसी नौजवान के साथ वाली चारपाई पर सोई हुई है। उस शख्स को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि वो उस नौजवान को कत्ल कर देगा। जैसे ही वो कत्ल की नीयत से नौजवान की तरफ बढ़ा तो उसके दिल में बुजुर्ग दरवेश की नसीहत उभर आई कि पछता कर सो जाना, लेकिन कभी किसी इंसान को कत्ल ना करना। वो ये बात सोचने लगा कि पहली नसीहत भी काम कर गई और दूसरी ने भी काम किया, लिहाजा उसने इरादा किया कि वो हमेशा के लिए ये गांव छोड़ जाएगा।
صبح ہوئی تو وہ شخص گاؤں سے روانہ ہوا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں۔ چنانچہ جب اس نے گاؤں کے ایک شخص سے اپنا ذکر کیا تو وہ شخص کہنے لگا کہ وہ غریب آدمی تھا، برسوں پہلے وہ روزی روٹی کمانے کے لیے یہاں سے چلا گیا تھا، وہ واپس تو نہیں آیا، لیکن اس کی بیوی اور ایک بیٹا گاؤں میں ہی رہتے ہیں۔ اس کا بیٹا اب جوان ہو چکا ہے۔ اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے جو میری بیوی کے ساتھ والی چارپائی پر سویا ہوا تھا۔ وہ فوراً گھر کی طرف پلٹا، گھر آ کر اپنی بیوی اور بیٹے سے ملا اور خوشی سے زندگی گزارنے لگا۔ تو دوستو، سچ ہی کہتے ہیں کہ کوئی بزرگ آپ کو نصیحت کرے تو اسے پلے سے باندھ لینا چاہیے، لیکن آج کل کوئی بزرگ نصیحت کرے تو اولاد ڈانٹ دیتی ہے۔ ہر نصیحت پر غور کرنا چاہیے۔ جو لوگ نصیحت پر غور نہیں کرتے وہ پھر پچھتاتے ہیں۔ ہماری دعا ہے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان اور دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہمارے چینل ورلڈ وائز کو ضرور سبسکرائب کریں۔